नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार, झारखंड में जल्द बनाए जाएंगे 12 नए फ्लाईओवर। सिमरटोली मेकान का काम सितंबर तक हो जाएगा पूरा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में रांची स्थित फ्लाईओवर एवं अन्य शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था से संबंधित पथ निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे कार्य की उच्च स्तरीय समीक्षा की है और बैठक में उन्होंने सिरमटोली से मेकान तक बनने वाले फ्लाईओवर का निर्माण कार्य सितंबर महीने के अंत तक पूरा कर लेने का निर्देश पदाधिकारी को दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरमटोली फ्लाईओवर रांची शहर की ट्रैफिक समस्या को नियंत्रित करने का एक बेहतरीन विकल्प है। अगली खबर, 30,000 पेंशन धारियों की 4 माह से पेंशन रुकी, जिप सदस्य से की गई शिकायत। बता दें कि डुमरी प्रखंड के दर्जनों पेंशन धारियों को कई माह से पेंशन नहीं मिला है और पेंशन धारी पेंशन की राशि के लिए कड़ी धूप में बैंक एवं प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगा रहे और खाली हाथ घर लौट रहे। पेंशनधारी महिलाओं ने लक्ष्मण टुंडा में जिप सदस्य सुनीता कुमारी से मिलकर इसकी शिकायत की और पेंशन राशि नहीं मिलने से हो रही परेशानी से अवगत करवाया है और इस दौरान जिला परिषद सदस्य ने महिलाओं को शीघ्र पेंशन दिलवाने का भरोसा दिलवाया। जिप सदस्य ने कहा कि डुमरी प्रखंड के करीब 30,000 पेंशन धारियों को 4 महीने से पेंशन नहीं मिला है और संबंधित अधिकारी से बात करने पर उनका कहना है कि चुनाव के कारण पेंशन रुका है। अगली खबर, सांसद सुखदेव भगत ने गुमला में निकाली आभार सा विजय जुलूस। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद सुखदेव भगत ने समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकाला और गुमला वासियों का अभिवादन स्वीकार कर आभार प्रकट किया है। आभार सा विजय जुलूस गुमला के पालकोट रोड स्थित कांग्रेस का चुनाव कार्यालय से आरंभ हुआ और फूलों से सजे वाहन में सांसद सुखदेव भगत ने हाथ जोड़कर सभी का प्रणाम और अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अगली खबर की बात करें तो फर्जी दस्तावेज पुरानी डीड। ईडी ने चार्जशीट में बताया कैसे हेमंत सोरेन को जमीन का वैध मालिक बनाने को रचा गया खेल। रांची में जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन से जुड़े केस की चार्जशीट में ईडी ने बड़ा खुलासा किया है और ईडी ने बताया कि हेमंत सोरेन के नाम पर जमीन की एंट्री रजिस्टर 2 में करने की तैयारी थी ताकि उनके अवैध कब्जे वाली 8.5 एकड़ जमीन की वैधता कायम की जा पाए। इस गिरोह ने कई जमीनों के फर्जी दस्तावेज तैयार किए और जांच में ये बातें सामने आई कि शेखर कुशवाहा ने रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस के दस्तावेज से ओरिजिनल वॉल्यूम लाकर सद्दाम को दिया था और फिर सद्दाम ने मोहम्मद इरशाद को पेपर दिया और उस पेपर में इरशाद ने पुराने डीड की भाषा में ही 3 जमीनों का फर्जी डीड लिखा और इसके एवज में शेखर कुशवाहा ने उसे 60,000 रुपए दिए थे। अगली खबर, झारखंड सरकार ने आईएएस मनीष रंजन का तबादला किया। झारखंड सरकार ने आईएएस मनीष रंजन का तबादला कर दिया है और इन्हें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से हटाकर भवन निर्माण विभाग के सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है। सरकार ने इन्हें भवन निर्माण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया है। अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव के रूप में चंद्रशेखर को पदस्थापित किया गया है। कार्मिक प्रशासनिक एवं राजभाषा सुधार विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। पिछले दिनों ईडी ने आईएएस मनीष रंजन से 2 बार कमीशन खोरी और टेंडर घोटाला मामले में पूछताछ की थी और आईएएस मनीष रंजन के अलावा झारखंड के आईएएस अधिकारी चंद्रशेखर का भी तबादला किया गया है। चंद्रशेखर पहले नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव और जुडको के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। वहीं अगली खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन को राहत मिलने की उम्मीद। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के बारगेन में अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी और ईडी के वकील एसबी राजू ने कोर्ट में कहा कि हेमंत सोरेन ने साल 2009-10 में इस जमीन का अधिग्रहण किया था और इस पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए इसके चारों ओर दीवार खड़ा कर दिया था। बता दें कि हेमंत सोरेन ने 27 मई को झारखंड हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। अगली खबर की बात करें तो राज्य में एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप में भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच करवाने की मांग। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर झारखंड की झारखंड मुक्ति मोर्चा नीति इंडिया गठबंधन सरकार पर हमला किया और कहा कि झारखंड में खेल मंत्रालय ने भी खेला कर दिया है। ये भी कहा कि एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप में करोड़ों का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बृहस्पतिवार को कहा कि झारखंड में पिछले साल एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और इसमें बिहार के चर्चित चारा घोटाले की तर्ज पर झारखंड सरकार के खेल निदेशालय ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है।
अगली खबर, झारखंड के दुमका में पश्चिम बंगाल की एक नाबालिग लड़की के साथ किया गया सामूहिक बलात्कार। झारखंड के दुमका में एक शादी समारोह में हिस्सा लेने आई पश्चिम बंगाल की एक नाबालिग लड़की के साथ 5 लोगों ने कथित रूप से सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया और लड़की ने शिकारीपारा थाने में इस वारदात की शिकायत दर्ज करवाई, जो कि झारखंड की राजधानी से करीब 310 किलोमीटर दूर है। और दुमका के पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार ने कहा कि यह घटना 11 और 12 जून की दरमियानी रात में हुई। प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है और इस मामले के सिलसिले में कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है। खेरवार ने कहा कि लड़की ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसके साथ 5 लोगों ने बलात्कार किया है। अगली खबर, मुख्यमंत्री से मिले कांग्रेस प्रभारी एवं अध्यक्ष, रुके हुए कामों को गति देने का आग्रह। कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री से लोकसभा चुनाव की वजह से रुके कामों को गति देने का आग्रह किया और झारखंड विधानसभा चुनाव के समय घोषणा सह संकल्प पत्र में जो वादे किए गए थे उसकी समीक्षा करने और पूरी तरह से धरातल पर उतारने की सहमति बनी है। घोषणा पत्र के कई वादों को पूरा किया जा चुका है, जबकि कुछ अभी बचे हैं। इसे प्राथमिकता के तहत पूरा करने का निर्णय किया गया ताकि झारखंड विधानसभा चुनाव के समय जनता के बीच जाकर अपने काम और पूरे किए वादों पर वोट मांग पाए। अगली खबर की बात करें तो विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का बड़ा ऐलान, इन विभागों में होगी भर्ती। अधिकारियों को इस बात पर हड़काया। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति में तेजी लाने को लेकर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विभागीय सचिवों और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के साथ बैठक की और इसमें उन्होंने चल रही नियुक्ति प्रक्रियाओं में तेजी लाने एवं शीघ्र सभी रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नियुक्ति परीक्षाओं में कोई गड़बड़ी या फिर अनियमितता न हो और ऐसे मामले आने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री ने बैठक में जेएसएससी द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की जानकारी ली है। अगली खबर, झारखंड में जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार, सीएम चंपई सोरेन ने बताया। कल्पना सोरेन को मिल सकती है जिम्मेदारी। विभिन्न विभागों में कल्याण विकास से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करने के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन परिसर में पत्रकारों से वार्ता की और इस दौरान उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि जल्द ही किया जाएगा। बैठक के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से बूटी रोड मोरहाबादी स्थित झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मुलाकात की है और मौके पर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर उपस्थित रहे। कांग्रेस के स्तर से मंत्री का नाम तय होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की दिशा में बात आगे बढ़ पाएगी और चंपई मंत्रिमंडल में 12वें मंत्री का पद भी रिक्त है। गांडे विधानसभा उपचुनाव में जीतने के बाद कल्पना सोरेन के नाम को लेकर कई तरह की चर्चा है। अगली खबर, झारखंड को भारत सरकार से मिली एकमात्र रक्तदान बस 3 वर्षों से बेकार पड़ी है। रक्तदान को बढ़ावा देने और रक्तदाताओं की सुविधा के लिए भारत सरकार से झारखंड को मिलने वाली एकमात्र रक्तदान बस 3 साल से बेकार पड़ी है। इसका कोई उपयोग नहीं है। इस बस का उपयोग न होने से रक्तदान का महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहा, क्योंकि रक्त प्रबंधन के अभियान में इस बस का अहम योगदान था। इसमें रक्तदान के लिए सभी सुविधाएं हैं। खासकर गर्मी में रक्तदान के लिए एक बस काफी सुविधाजनक है, लेकिन 3 साल से NRHM परिसर में खड़ी है और धीरे धीरे बस की हालत भी जर्जर होती जा रही है। अगली खबर, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी और हेमंत सोरेन की ओर से लंबी दलील दी गई। ईडी की ओर से कहा गया कि यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है और ईडी ने उसके साक्ष्य भी पेश किए। वहीं हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया कि यह राजनीतिक विद्वेष का मामला है और हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी के पास कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। एक सिविल विवाद को जबरन मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया जा रहा और ईडी की ओर से पक्ष रखते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने कोर्ट को बताया कि हेमंत सोरेन ने अनधिकृत रूप से बड़गाई अंचल की 8.5 एकड़ जमीन पर कब्जा करके रखा है, जो पीएमएलए 2002 में निहित प्रावधानों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत आता है। और हेमंत सोरेन काफी प्रभावशाली शख्स है और राज्य की मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने खुद को बचाने के तमाम प्रयास किए हैं। वहीं अगली खबर की बात करें तो विदेश में नौकरी का सपना लिए एयरपोर्ट पहुंचे 5 युवक। हुआ कुछ ऐसा कि पैरों तले खिसकी जमीन। हजारीबाग के हुरूरू में संचालित प्लेसमेंट एजेंसी जेके एंटरप्राइजेज पर विदेश में नौकरी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप लगा है। आरोप लगने के बाद से एजेंसी के कार्यालय में ताला बंद है और ठगे गए लोग सिर पिट रहे। विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी का पर्दाफाश तब हुआ जब ओडिशा के 5 लोग टर्की जाने के लिए रांची एयरपोर्ट पहुंचे और जांच में उनका टिकट फर्जी निकला और जब जांच हुई तो वीजा भी फर्जी पाया गया और इसके बाद लोगों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। किसी तरह रांची एयरपोर्ट से वापस लौटने के बाद ठगी के शिकार लोग हजारीबाग कार्यालय पहुंचे और जहां देखा तो कार्यालय में ताला बंद था,
जानकारी के मुताबिक विदेश में नौकरी और मोटी सैलरी के नाम पर एजेंसी ने झारखंड, बिहार, ओडिशा, बंगाल के कई लोगों को ठग लिया है। अगली खबर, मुख्यमंत्री जम्पई सोरेन ने नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा की और सितंबर तक 40,000 लोगों को नौकरियां दी जाएगी। मुख्यमंत्री जम्पई सोरेन ने जेएसएससी को सितंबर 2024 तक 35,000 पदों पर और पुलिस विभाग को 5,499 पदों पर बहाली प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। और बैठक के दौरान सीएम को डीजीपी ने बताया कि झारखंड उत्पाद आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थी का शारीरिक दक्षता परीक्षण इसी महीने शुरू हो जाएगा और इसकी प्रक्रिया पूरी होने पर सफल अभ्यर्थी की सूची जेएसएससी को उपलब्ध करवा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थी के शारीरिक दक्षता परीक्षण में पारदर्शिता और निगरानी के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। अगली खबर, राज्य के घाटशिला में 8,000 सागवान के पौधे भी लगाए जाएंगे। घाटशिला में 150 एकड़ जमीन पर लगाए जाएंगे 17,000 आम के पौधे। घाटशिला प्रखंड क्षेत्र में इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में मनरेगा योजना से 150 एकड़ भूमि पर आम बागवानी की जानी है और इसके तहत 100 किसानों द्वारा अपने 100 एकड़ जमीन पर आम बागवानी के लिए आवेदन जमा किया गया है। इन जमीनों में आम बागवानी योजना के लिए आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई है और इसके तहत जमीन में पौधे रोपे जाने के लिए गड्ढा खोदे जाने का कार्य युद्ध स्तर पर पूरा किया गया है, जबकि लक्ष्य को पूरा करने के लिए और 50 किसानों से योजना लाभ दिए जाने के लिए डिमांड मांगे जाने की प्रक्रिया जारी है, ताकि प्रखंड में तय लक्ष्य 150 एकड़ जमीन पर योजना को धरातल पर उतारा जा पाए। अगली खबर, राज्य के गढ़वा जिले में ट्रक ऑटो में टक्कर, 5 मजदूरों की मौत। सभी गुजरात कमाने जा रहे थे, ट्रेन पकड़ने निकले थे। बता दें कि गढ़वा में सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 6 लोग बुरी तरह से घायल हुए। ये हादसा NH-75 गढ़वा मोड़ी सेमर मार्ग पर श्री बंशीधर नगर थाना क्षेत्र के जतपुरा गांव के पास हुआ। सभी मजदूर ऑटो से रेलवे स्टेशन जा रहे थे और इसी दौरान ट्रक से आमने सामने की टक्कर हो गई। अगली खबर की बात करें तो झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर में आ सकती है 12% की तेजी। ब्रोकरेज ने दी है सलाह। बता दें कि डिफेंस सेक्टर की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर में निकट अवधि में 12% का उछाल आ सकता है। यह उम्मीद ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने जताई है और जेफरीज ने शेयर के लिए बाय रेटिंग के साथ 5,725 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस दिया है। यह BSE पर 13 जून को हेल शेयर की क्लोजिंग प्राइस से 12% ज्यादा है और जेफरीज को स्वदेशी और निर्यात पर कंपनी के फोकस के कारण इसके शेयर में बहुत ही ज्यादा उम्मीद दिख रही है।